दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। और आज हम बहुत दिनों के बाद एक वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। तो आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि एग्जाम डेट आ चुकी है, जान ही लिया होगा। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि अब आपके पास जो टाइम है वो कितना टाइम है और किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे ताकि अच्छे से तैयारी हो सके। देखो, तैयारी जो कर रहे थे वो कर रहे थे, अब तैयारी करने का समय नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको एकत्र करने का समय है, कितना आप इकट्ठा कर सकते हो एग्जाम डेट तक। ठीक है ना। आपके पास मोटा मोटी लगभग 25 दिन का टाइम है। 25 दिन का टाइम इसलिए मान के चलिएगा कि जिस दिन से आपका नोटिफिकेशन आया है और आपको पता चल रहा है कि एग्जाम डेट आ चुकी है, तब से और एग्जाम डेट तक मैं 25 दिन लेकर के चल रहा हूँ। 1-2 दिन आपका सफर में ही निकल जाएगा, जिनका फर्स्ट डे एग्जाम है उनके लिए। ठीक। बात करते हैं कि यूपी पुलिस एग्जाम का जो इतिहास रहा है इस वैकेंसी का, 6244 पदों के लिए। 6244 पदों का जो इतिहास रहा है वो ये है कि जब वैकेंसी आई थी तब 2023 में, दिसंबर माह में। उसके बाद में देखो, ये डेट भी मैंने मेंशन कर रखी है। 23 तारीख को 23 दिसंबर 2023 में जो वैकेंसी आई थी। उसके बाद 27 दिसंबर 2023 को उसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुए थे, 27 दिसंबर से। 16 जनवरी 2024 तक इसकी लास्ट डेट थी। करेक्शन के लिए इसमें 2-3 दिन एक्स्ट्रा दिए गए थे, 17 से 20 तक करेक्शन कर सकते हो। 17 तारीख से लेकर के, करेक्शन वाली डेट से लेकर के एग्जाम डेट के बीच में तब 1 महीने का टाइम दिया गया था, जब वैकेंसी न्यू थी, ये फ्रेश थी बिल्कुल। ठीक है, तो ये देखो 17 और 18 फरवरी को पहले एग्जाम था। अभी आज की कंडीशन ये है कि आज जो एग्जाम आपकी डेट नोटिफिकेशन आ रहा है इसका 25 जुलाई। ठीक। 25 जुलाई को नोटिफिकेशन आ रहा है और आपको 23 अगस्त को एग्जाम में बैठना है। यानी आप 25 से 25, यानी पूरा महीना भी नहीं है, इसके लिए पूरा महीना है, इन कैंडिडेट के लिए पूरा महीना मान सकते हो आप। लेकिन यहाँ जो हमें एग्जाम डेट जिसकी स्टार्ट हुई है उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो ये है कि आप 25 से लेकर के 20 अगस्त तक का आप टाइम लेकर के चलिएगा। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम है। 25 तारीख को अपना स्ट्रेटेजी प्लान कर लीजिएगा, नाइट में क्या क्या करना है, या 26 तारीख तक। ठीक है, 26-25 तक क्लियर कर लीजिएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ पढ़ना है। ज़्यादा भटकना नहीं है कि इसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, ऑनलाइन भी पढ़ लो, ऑफलाइन भी पढ़ लो, कोचिंग में जा लो और कोर्स भी खरीद लो। अब कुछ नहीं करना है, अब जो आपके पास है बस उसी को एकत्र करके रिवीजन मारना है बस। ठीक है। पहले भी आपको कई बार बताया जा चुका होगा, कई टीचरों के माध्यम से ये बात बताई जाती है कि आप तैयारी करते रहिए, एग्जाम डेट जब भी आएगी तब ऐसे ही आती है एग्जाम डेट। आपने कई बार देखा भी होगा, पहले कई एग्जामों में ऐसा ही हुआ है। तो यही कंडीशन यहाँ भी है। पुलिस की का जो इतिहास रहा है जब से ये गवर्नमेंट आई है, तो एग्जाम कराती नहीं है जो जल्दी सारी साझा, लेकिन जब कराती है तो महीने 2 महीने में पूरा फिनिश। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लेती। 25 जुलाई से 20 अगस्त तक की कंडीशन ये है कि 25 जुलाई से 20 अगस्त तक आप फॉर्म टाइम है आपके पास। के बाद में आपके पास जो 25 दिन का टाइम बचता है उसमें आपके ये टॉपिक हैं हिंदी, रीजनिंग, गणित और जीके जीएस। इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हो। टॉपिक वाइज तैयार करना है, कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताते हैं। टॉपिक वाइज अगर आपको तैयार करना है तो ये देखें, सबसे पहले आप इसको मान के चलिएगा, हिंदी आप 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। टॉपिक वाइज 1 बाई 1 मैंने प्लेलिस्ट दे रखी है वीडियो, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हो कि किस प्रकार से हिंदी के टॉपिक आपको यूपी पुलिस एग्जाम में मस्ट है, जो पढ़ने हैं आपको। ठीक है ना, तो आप उनको पढ़िएगा। जब आप उनको पढ़ेंगे तो टॉपिक वाइज उनकी प्रैक्टिस भी करते चलिएगा। और आप अगर एक टॉपिक को उठाए, जैसे आपने वर्णमाला आज स्टार्ट की, तो वर्णमाला को पहले आप आधा से पौन घंटे 1 घंटे में फिनिश करिएगा आराम से, साइलेंट प्लेस में बैठ करके, क्योंकि पढ़ाई अब आप कंसंट्रेट होकर करना है। अब इधर उधर का भटकाव जो भी चीज़ें हैं सब आपको दूर करनी है, उनके किसी भी अपने पास नहीं रखनी है। जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, फ्रेंड सर्कल, नॉनवेज चीज़ें सारी सारी दूर करिएगा। अगर दूर नहीं कर सकते हो तो बेटा सिलेक्शन बहुत दूर है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में आप बड़े आराम से अचीव कर सकते हो 25 दिन में। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में 2 प्रकार के टॉपिक आते हैं। एक तो रीजनिंग होती है और एक आपकी होती है रीजनिंग तार्किक व्यवस्था वाली रीजनिंग, जिसमें आपको लगभग 25 टॉपिक 20 टॉपिक ऐसे होंगे जिनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है। और उन्हीं रीजनिंग के 20 टॉपिक से ही लगभग आपको 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिलती है। शेष बची जो रीजनिंग होती है वो आपको गणितीय संख्याओं पर आधारित होती है। टॉपिक लॉजिकल रीजनिंग होती है, मतलब जैसे घड़ी कैलेंडर पासा, ये सब चीज़ें जो फिक्स रहती हैं, इनका कोई चेंजमेंट नहीं कर सकता कभी भी। तो वो चीज़ें सब आपके अगर पहले से तैयार की हैं आपने, बहुत अच्छी बात है। अब आपको सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग टॉपिक वाइज रीजनिंग प्रैक्टिस करिएगा, 1 डे टू 1 सब्जेक्ट, 1 डे 1 चैप्टर। ठीक है। गणित की बात करते हैं। गणित में आपको लगभग 15 से 18 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आपको देखने को मिलते हैं। गणित में आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो आपको मिलेंगे 1 टाइम सॉल्व होने वाले, दूसरे मिलेंगे आपको भटकाऊ और अटकाऊ क्वेश्चन। भटकाऊ क्वेश्चन पेपर में आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, जल्दी छोड़ देना उस टाइम, क्योंकि रीजनिंग में वहाँ टाइम देना है। क्योंकि रीजनिंग सभी करेंगे और आप अगर रीजनिंग छोड़ के आओगे तो स्कोर पीछे हो जाएगा। इसलिए मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो 2 घंटे पर डे का 2 घंटे दीजिएगा, सफिशियंट है। 1 घंटे का प्रैक्टिस करिएगा, 1 घंटे का, और उस 1 घंटे बाद जो पहले है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। मतलब उसके सूत्र जो हैं, उसके जो टॉप 360 डिग्री क्वेश्चन पे आप देखिएगा,
कि किस प्रकार से इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं तो कम टाइम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ऐसे आपको लोग मोटा मोटी 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। और आपको एक जरूरी नहीं एक दिन में एक ही टॉपिक खत्म करना है। कोई टॉपिक आपका बड़ा है, जैसे आपका परसेंटेज है, आप 2 दिन में खत्म करिएगा। SI है, 1 दिन में खत्म कर लोगे। CI है, 2 दिन में खत्म करिएगा, या 1 दिन में खत्म कर लोगे CI अगर आपने पहले पढ़ा है। LCM है, 1 से 2 दिन काफ़ी है उसके लिए। तो ऐसे पढ़िएगा, आराम से हो जाएगा कवर। 12 से 15 टॉपिक है, 25 दिन का टाइम है, सफिशिएंट है। 2-2 घंटे पढ़ोगे तो मतलब आपके 50 घंटे हैं आपके पास। और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए 50 घंटे मैथ के लिए बहुत है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यूपी जीके की। जीके जी और जीए। मैंने जीके के टॉपिक को 2 भागों में बांट रखा है। जीके के टॉपिक को 2 भागों में बांट रखा है। जीके का मतलब है यूपी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी एक अलग पार्ट्स है। जीए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, यानी इसे आप स्टैटिक जीके में इंक्लूड करते हो। स्टैटिक जीके में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको लिख रखे हैं। कई वीडियो में मैंने पहले भी आपको 1-2 बार बताया है। 1-2 मैंने वीडियो कराई हुई है, साइबर क्राइम जैसी वीडियो, सोशल मीडिया जैसी वीडियो कराई हुई है मैंने आपको। अब ऑफलाइन तो मैंने बहुत से टॉपिक पढ़ाए भी हैं जो क्लासेस में, तो बच्चों को पता है। अब बात करते हैं कि यूपी जीके में कितना आता है। यूपी जीके में आपको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन यूपी जीके में देखने को मिलेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनमें अगर टाइम नहीं मिलता है आपको तो अभी इन पर विशेष ध्यान मत दीजिएगा। एक किताब प्रीवियस ईयर कोई ले लीजिएगा जो यूपी पुलिस और यूपी के एग्जाम से रिलेटेड हो, वहाँ से आप इन क्वेश्चन को खत्म कर लीजिएगा। जैसे घटना चक्र वगैरह, घटना सार वगैरह कोई भी है, ऑनलाइन में आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। लेकिन आपको अगर पूछना ही है, पढ़ना ही है टॉपिक वाइज, तो मैं आपको यही करूँगा कि सबसे पहले आप यूपी जीके टाइम दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद में उससे कम जो टाइम देना है आपको पॉलिटी का टाइम देना है, उससे कम टाइम देना है आपको इकोनॉमी को, उससे कम देना है ज्योग्राफी को, उससे कम देना है हिस्ट्री। इस प्रकार से मैंने 1, 2, 5 करके एक सीरीज लिख रखी है ताकि आपको ये पता चले कि पहले नंबर यूपी जीके, दूसरे नंबर पॉलिटी, तीसरे नंबर जो इकोनॉमी, चौथे नंबर ज्योग्राफी, 5वें नंबर पे हिस्ट्री पढ़ेंगे। इन टॉपिकों के अलावा आप बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में लगभग आपको ये टॉपिक लिखे हुए हैं। ये सारे के सारे टॉपिक हैं। ये देखो आप, ये जनसंख्या नवीकरण है, वाणिज्य एवं व्यापार है, भारतीय कृषि है, भारतीय कृषि के बाद ये पर्यावरण है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में पढ़ना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 टॉपिक तो ये हैं, ठीक। 6वां है आपका उत्तर प्रदेश राजस्व के बारे में, सोशल मीडिया 7वां, FDI 8वां टॉपिक है, ठीक। इसी प्रकार पुरस्कार, सम्मान व प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुरस्कार, पुलिस प्रशासन के बारे में पढ़ना है। पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं, पुलिस के बारे में, सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। इनसे जब क्वेश्चन आते हैं तो अधिकांश लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिटी से क्वेश्चन है या कहाँ से क्वेश्चन है। तो वो मोटा मोटी आपसे यही पूछा जाता है कि एक व्यक्ति थाने में आ रहा है, अपनी तहरीर दे रहा है, उसके मुआवजे में आप क्या करोगे, लिखोगे उसकी तहरीर या उसको अपने पर अधिकारी के पास ट्रांसफर करोगे केस सुन करके, या क्या करोगे। अगर आपका पद भी उसमें हो सकता है घोषित कर दिया जाए, वो दे जाएगा आप अधीक्षक को। तो इस प्रकार के आपको ये शब्द को पकड़ना पड़ेगा कि पुलिस में जो अधीक्षक हैं सब, और तुम्हारे ये जो क्या नाम SI है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, दरोगा कांस्टेबल है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो सिपाही या आपने देखा होगा मुंशी होते हैं उनको क्या कहते हैं। इस चीज़ की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मानवाधिकार है, मानवाधिकार के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। आंतरिक सुरक्षा व आतंकवाद के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देश और विमुद्रीकरण के बारे में पढ़ना है। विमुद्रीकरण, पड़ोसी देश अलग अलग टॉपिक है, ठीक है। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ना है। देश, राष्ट्र, राजधानियाँ व उनकी मुद्राएं पढ़नी है। GST पढ़ना है। साइबर क्राइम पढ़ना है। साइबर क्राइम एक ही टॉपिक है पूरा, साइबर क्राइम। इसके बाद पुरस्कार पढ़ने, सम्मान पढ़ने, दिवस पढ़ने, खोज अनुसंधान पुस्तकें व लेखक पढ़ने। तो इस प्रकार आपको लगभग देखेंगे तो लगभग 20 टॉपिक होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 से 25 टॉपिक हैं। अगर इनको अलग अलग देख लो तो 25 टॉपिक हो जाते हैं। लगभग 22 टॉपिक है। 22 टॉपिक है, आपके पास 25 दिन का समय है। एक टॉपिक पर डे आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं होंगे। 1-2 टॉपिक को छोड़ के, जैसे इसमें हमने कृषि नहीं लिखा, आर्थिक कृषि है, इसमें आपको टाइम लग सकता है पढ़ने में, लेकिन पढ़ना कुछ नहीं। आप अगर प्राइवेट जगत से रिलेशन रखते हो तो आपको ये चीज़ें पढ़ने में बहुत ही सहूलियत महसूस होगी, क्योंकि वही सब कुछ पढ़ना है जो आप खेती किसान गाड़ी में देखते हो। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इनको और अच्छे तरीके से पढ़ना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है साथ साथ। कैसे करनी है, एक आप दिन को डिवाइड कर लीजिएगा। दिन में 6 घंटे आपको इधर देना है, 6 से 7 घंटे, और 4 घंटे रिवीजन करना है, यानी 10 घंटे की पढ़ाई आपको पर डे करनी है। 250 घंटे आपके पास हैं आज से लेकर के, आप 250 घंटे से लगभग 200 घंटे आपको पढ़ना है। 200 घंटे में आप पूरा सिलेबस रिवीजन करना है आपको यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। और इतना कोई ज़्यादा हार्ड टॉपिक या हार्ड सिलेबस नहीं है यूपी पुलिस का जो आप तैयार ना कर सको। उनके लिए जो अभी तक तैयारी करते रही, उनके लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए वो मालिक हैं ऊपर बैठे हैं, वही बता सकते हैं कि क्या होगा। क्योंकि आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया बच्चा, तो
अब आप ध्यान दोगे तो हमें नहीं लगता है इतनी जल्दी आप सफलता भी पा लोगे। हो सकता है फर्स्ट प्री मेरिट कट ऑफ में आपका नाम आ जाए, लास्ट में आपका नाम बाहर हो जाए, तो ना अंत तक वही जीतेगा जिसने शुरुआत से तैयारी की है। अब शुरुआत से तैयारी का मतलब है यहाँ से, समझ रहे ना, जिसका भी सिलेक्शन होगा मैं गारंटी देता हूँ जिसने संघर्ष यहाँ से शुरू किया होगा वो अंत तक जाएगा। ठीक है ना, कहने की डिमोटिवेशन वाली बात नहीं है, लेकिन हकीकत यही है। कोई भी आपको लॉलीपॉप देगा, कोर्स खरीद लो, बैच ले लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, मैं नहीं कहता आप करो, ठीक है ना, क्योंकि आपने अभी तक नहीं किया तो अब आप क्या करोगे। अब आप जो भी है, अगर आप फिर भी इच्छुक हो पढ़ो, बस यही मैं कहूँगा। पढ़ना कैसे है, क्या क्या पढ़ना है, अपने सहपाठी से तैयारी करिएगा, छोटी छोटी वीडियो जो बनाते रहते हैं उनको देखिएगा। इन टॉपिकों पर अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। इन टॉपिकों पर पर डे मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा और पूरा सिलेबस आपका 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। और ये छोटी छोटी टॉपिक, छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 12-15 मिनट की, हो सकता है 20 मिनट की वीडियो कोई बन जाए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। ये सारे टॉपिक हैं आपको पढ़िएगा और आपके पास अब टोटल टाइम 25 दिन का है। इसको विशेष तौर पर नज़र में रखिएगा कि हमारे पास बस 25 दिन हैं। इन 25 दिनों में बाबू, सोना, मोना, धनिया, पुदीना सब बंद कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, कहते हो ऐसे बोल रहे हैं, हम ऐसे ही बोल रहे हैं। आप अगर इन दिनों में भी आप अगर सीरियस नहीं हो, अभी भी आप सीरियस नहीं हो, घूमना फिरना के लिए आपका हेडेक हो रहा है, सिरदर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है आपको पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं हो, आप जॉब को लेकर के सीरियस ही नहीं हो, ठीक है ना। क्योंकि जॉब ऐसे तो मिलती नहीं है, सरकारी नौकरी किसी को, और जो मिलती भी है वो वही जानता है जो मेहनत से लेता है, ठीक है ना। अब आप किसी भी गुमराह करने वाले व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, दलालों से सावधान रहें, सतर्क रहें, और ख़ास तौर पर उनसे सावधान विशेष तौर पर रहें जो आपके साथ में पढ़ रहे हैं और जो आपको ये सलाह दे रहे हैं, क्योंकि वो तो खुद तो पढ़ भी नहीं रहे हैं और आपको भी पढ़ने से, पढ़ाई से जो आपका मूड है ना वो खराब कर रहे हैं। तो इसलिए आप उनसे दूर रहिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिएगा। होना कुछ नहीं है, इस बार सरकार बहुत अलर्ट मोड पर है और हो सकता है कि पेपर कहीं से भी लीक ना हो, और ये आप पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही प्लस पॉइंट रहेगा। तो अब आप तैयारी में लगे रहिए और आपको 25 दिन तक किसी से भी कुछ नहीं पूछना है ना जानना है, कोई भी वीडियो नहीं फालतू देखनी है स्ट्रेटेजी से लेकर के। स्ट्रेटेजी अगर आपने ये वीडियो देखी है, हो सके तो एक चैनल पे वीडियो, इसी चैनल पे 1-2 वीडियो और पढ़िए। आप आज अपना पूरा टाइम उसमें लगाइए स्ट्रेटेजी बनाने में, और कल से आपको टॉपिक वाइज तैयारी करनी है अच्छे से, उसमें किसी प्रकार की गुमराह नहीं होना है कहीं से। मिलते हैं तब तक के लिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए चैनल के साथ, लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए। टाटा, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।